जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो। बहुत ज़्यादा पोलैंड के वर्क परमिट से रिलेटेड मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमें जो है पोलैंड के वर्क परमिट से रिलेटेड जो है वीडियो बना दीजिए। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि जो है जो पोलैंड के वर्क परमिट के लिए वो बोल रहे थे, जो है सुधांशु जी थे, राजीव जी थे, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था। तो उनके बिहाफ पर मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना करके आपको जो है बता दूँ। तो अभी सुबह सुबह का टाइम था, तो मैंने सोचा जो है जो जिन व्यूवर्स ने क्वेश्चन किए थे तो उनको जो है मैं बता दूं। तो इसके लिए देखिएगा, पोलैंड का जो वर्क परमिट है वो किस तरीके से लिया जाता है उसमें मैं तो ऑलरेडी वैसे वीडियो बना चुका हूं, लेकिन उन्होंने पूछा था कि सर हमें जो है ये बता दीजिएगा कि कितने तरीके के वर्क परमिट होते हैं और कितनी तरीके की वहाँ की वीज़ा होती है। तो उसके बिहाफ पर ही मैंने वीडियो बनाई। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। स्किप करेंगे तो आप इस चीज़ को जो है नहीं जान पाएंगे। तो देखिएगा, जैसा कि आपको पता है पोलैंड के वर्क परमिट में जो है 3 तरीके के वहाँ पर जो है वर्क परमिट जो है अप्लाई होते हैं, जिनमें जो है ए, सी और ई होता है वहाँ पर जो है, ठीक है। और ये पहले जो हम बात कर लेते हैं पोलैंड की, देखिएगा ये सेंट्रल यूरोप में आता है और 3 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन है। करेंसी यहाँ पे पॉलिश चलती है, जो कि एक पॉलिश जो 38 पॉलिश जो एक यूएस डॉलर के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा 3 टाइप के जो है वर्क परमिट होते हैं, जैसे कि ए हो गया आपका और सी है और ई है, ठीक है। तो वीज़ा भी यहाँ पर देखिएगा एक सी एंड डी कैटेगरी की होती है, जिसे बिजनेस वीज़ा बोलते हैं, और ई कैटेगरी की होती है जिसे इंटरप्रेन्योरमेंट वीज़ा बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वीज़ा, ये होती है यहाँ की। इसके अलावा देखिएगा मैं बात करूँ अगर ए टाइप वाले वर्क परमिट में, ये होता है कि ए टाइप वाले वर्क परमिट में जो मतलब जो फॉरेनर्स के लिए होता है, यानी जैसे जो बाहर से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हैं, उन लोगों के लिए जो है ये वर्क परमिट जो अप्लाई किया जाता है, जो कि वहाँ का जो लोकल सिटीजनशिप है वो अप्लाई करता है। जबकि सी जो है उन लोगों के लिए है, सी और ई जो है उन लोगों के लिए है जो कि दूसरी कंट्री में, जैसे उनकी कंपनी दूसरी कंट्री में थी और वहाँ पर वो पोलैंड में काम करने के लिए उनकी ब्रांच है या कुछ इस तरीके का है, तो वहाँ काम करने के लिए वो आए, ठीक है, ऐसा होता है। इसके अलावा देखिएगा जो वीज़ा की अगर बात करें तो वीज़ा भी यहाँ पर देखिए सी एंड डी कैटेगरी की होती है, जिसे बिजनेस वीज़ा बोलते हैं, और ई वीज़ा होती है जो कि एंटरप्रेन्योर वीज़ा होती है। वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी हम आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं, ना बल्कि हेल्प कर सकते हैं बल्कि आपको वो दिलवा भी सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले यही है कि एम्प्लॉयर जो है आपके डॉक्यूमेंट जो है अप्लाई करता है, उसमें आपके देखिएगा जो कॉन्टैक्ट पेपर है या एविडेंस हो वो पेमेंट करता है, टैक्स का स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है, आपके पासपोर्ट कॉपी और हेल्थ इंश्योरेंस का जो है वो भी जो है उसके साथ अप्लाई करता है आपके परमानेंट जो आपकी वर्क परमिट के लिए। तो वर्क परमिट के लिए यह है कि सबसे पहले तो उसको वही जैसे लम्या होता है कनाडा में, ऐसे ही उसे ऐड देना पड़ता है कि उसको भाई पोलैंड में ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है, इसलिए उसे बाहर से मंगाना पड़ रहा है, जैसे लेबर मार्केट टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए वो अप्लाई कर सकता है और गवर्नमेंट के लिए जो है एप्लीकेशन आपके वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता है, और इसमें कुछ टाइम लगता है, उस टाइम के अंदर आपको वर्क परमिट मिल जाता है। जब ये पेपर आता है तो इसकी 3 कॉपी जो है होती हैं, एक आपके पास होती है, एक एम्प्लॉयर के पास, और एक जो है गवर्नमेंट ऑफिस में जाती है। तो इस जो पेपर मिलता है आपको, कॉपी मिलती है, इसके बिहाफ पर ही आप वहाँ काम कर सकते हैं। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप वहाँ पर काम नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है ये, तो इसे आप ज़रा से भी ना गंवाएं, और ना बल्कि इसको गंवाएं बल्कि इसको दूसरों को भी जो है बताएं, और बता करके इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक भी शेयर करें। तो मोटिव मेरा यही रहता है कि आप लोगों को वो चीज़ बताऊं जो कि जेन्युइन हो और लीगल हो। तो इसमें देखिएगा बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसमें आप जैसे आप वहाँ जाते हैं तो आपको जो वर्क है वो उसी कंपनी में आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप दूसरी कंपनी में सोचें कि मैं दूसरी कंपनी में स्विच कर लूँगा, तो उसके लिए क्या है कि आपको फिर दोबारा से जो एम्प्लॉयर को यही पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें, ना बल्कि ध्यान रखें इस चीज़ को दूसरों को भी बताएं, जिससे कि दूसरे लोगों को भी पता चले और दूसरे लोग भी इस चीज़ को आगे दूसरों तक पहुंचा सके। तो आई होप आप ऐसा करेंगे दोस्तों। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होऊंगा, तब तक अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, और जो भी आपकी क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होऊंगा, और जो भी आपकी जो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, और किन किन चीज़ों पर आपको जो है टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो तब तक अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, हैव ए नाइस डे।